जीवन के दिन। प्राण साहब का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी इंजीनियर थे और उनके परिवार का जीवन तब के ब्रिटिश इंडिया के विभिन्न हिस्सों में बीता, जैसे कैप, शिमला और लाहौर। बचपन से ही प्राण साहब को कला और फोटोग्राफी का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में वे स्टेज पर छोटे छोटे नाटक करते थे, जिससे उनमें अभिनय का बीज पनपा। हमारी 7 पुश्तों में घर आए मेहमान की लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल होती तो तेरे ये गुस्ताख जबान काट कर हम शेर खां के घर पहुंच। प्राण साहब का फिल्मी सफर 1940 में यमला जाट यानी यमला जाट नामक पंजाबी फिल्म से शुरू हुआ। ये फिल्म लाहौर में बनी थी और यहीं से उनका करियर शुरू हुआ। 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद वे मुंबई यानी बॉम्बे आ गए। उस समय उनकी स्थिति कठिन थी क्योंकि लाहौर में वे पहले से प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन मुंबई में उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। उनकी मुंबई में पहली बड़ी हिंदी फिल्म थी जिद्दी 1948, जिसमें देव आनंद और कामिनी कौशल थे। ये फिल्म हिट हुई और प्राण को यहां पहचान मिलने लगी। 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक प्राण साहब ने हिंदी सिनेमा में विलेन के रूप में ऐसा नाम कमाया जो आज भी मिसाल है। कालिया, रघुबीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। उनका चेहरा, बोलने का अंदाज, चाल ढाल सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उनसे डर जाते थे। कुछ प्रमुख फिल्में जिनसे प्राण साहब का नाम अमर हुआ: मधुमती 1958, जिस देश में गंगा बहती है 1960, कश्मीर की कली 1964, उपकार 1967। यहां उन्होंने मलंग चाचा का किरदार निभाया, जिसने उन्हें विलेन से कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ मोड़ दिया। जंजीर 1973, इंस्पेक्टर शेर खान के रोल से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। डॉन 1978, अमर अकबर एंथनी 1977, विक्टोरिया नंबर 203 1972। 1970 के बाद उन्होंने कई हास्य और सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई। वे एक ऐसे अभिनेता बने जिन्होंने खलनायक को नया रूप दिया और चरित्र अभिनेता के रूप में भी चमके। प्राण साहब का व्यक्तिगत जीवन बेहद अनुशासित और सादगी भरा था। फिल्मी दुनिया के अन्य सितारों की तरह उनके प्रेम संबंधों की ज्यादा चर्चा नहीं रही। वे हमेशा अपने परिवार और निजी जीवन को मीडिया की नज़रों से दूर रखते थे। उनकी शादी शुक्ला सेकंद से हुई थी, जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद भी प्राण साहब ने अपने पारिवारिक जीवन को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे अरविंद और सुनील और 1 बेटी पिंकी। वे अपनी पत्नी के साथ जीवन भर जुड़े रहे और दोनों का रिश्ता बेहद सम्मान और प्रेम से भरा था। प्राण साहब को भारतीय सिनेमा के इतिहास में विलन का पर्याय कहा जाता है। उन्हें अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले: फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड कई बार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997, पद्म भूषण 2001 भारत सरकार द्वारा, विलन ऑफ द मिलेनियम स्क्रीन अवार्ड्स। उनकी उपस्थिति किसी भी फिल्म को अलग पहचान देती थी। निर्देशक और निर्माता कहते थे कि अगर प्राण है तो फिल्म में वजन है। प्राण साहब धीरे धीरे 1980 के दशक के बाद फिल्मों से दूर होने लगे। उनका आखिरी प्रमुख रोल 1998 में मृत्युदाता में था। आखिरी वर्षों में वे मुंबई के बांद्रा में अपने परिवार के साथ रहते थे। 12 जुलाई 2013 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। प्राण साहब न केवल एक महान अभिनेता थे, बल्कि वे बहुत अनुशासित और समय के पाबंद व्यक्ति थे। वे शराब या धूम्रपान नहीं करते थे और शूटिंग पर हमेशा समय से पहले पहुंचते थे। उनकी विलेन की इमेज इतनी गहरी थी कि एक समय लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से डरते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने उपकार जैसी फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं निभाईं तो लोगों के दिलों में उनके प्रति आदर और प्रेम और बढ़ गया। प्राण साहब भारतीय सिनेमा के ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने ये साबित किया कि खलनायक भी नायक से कम नहीं होता। उनका अभिनय, संवाद अदायगी और व्यक्तित्व ने हिंदी फिल्मों को नई दिशा दी। वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संस्था थे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को अभिनय की। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।